नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं एमबीए फाइनेंस हूँ, फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का। 13 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के टॉप यूली प्लस टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। बहुत कम कंपनियां हैं जिनके पास में इस तरीके के प्रोडक्ट हैं, तो मैं टॉप 3 कंपनीज के टॉप 3 प्लान ले रहा हूँ। आईसीआईसीआई का प्रोटेक्ट एंड गेन, एचडीएफसी का स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान और टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का परम रक्षक 3 प्लान। इन तीनों ही प्लान का मैंने कंपैरिजन किया है। तीनों ही प्लान में आपको 50 लाख का नेचुरल कवर मिलेगा, 50 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा और 50 लाख का परमानेंट डिसेबिलिटीज कवर का इंश्योरेंस मिलेगा। अर्थात नेचुरल डेथ हुई तो 50 लाख मिलेंगे, एक्सीडेंटल में डेथ हुई तो 1 करोड़ रुपये मिलेगा, एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई लेकिन डिसेबिलिटीज हुई तो 50 लाख रुपये मिलेंगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ, पूरे पॉलिसी टर्म तक आप सर्वाइव करते हो, तो मार्केट बेस आपको 50 लाख या इससे ज़्यादा का फंड वैल्यू रिटर्न्स के तौर पे मिल जाएगा। तो एक अच्छा रिटर्न्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। 2.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम भरने पे तीनों ही पॉलिसी में आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री आएगी। इनकम टैक्स की धारा 80C में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब मैं इस प्लान में, इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी इनकम अगर कम हो तो भी कौन कौन से प्लान ले सकते हैं, एजुकेशन कम हो तो कौन सा प्लान मिलेगा, इनकम और एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर होने पे कौन सा प्लान अच्छा रहेगा, किसकी फंड वैल्यू ज़्यादा रहेगी, किसका प्रीमियम कम रहेगा, अगर मैं 50 लाख की जगह 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेता हूँ तो क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा, अगर मिलेगा तो कौन सी कंपनी देगी। तो ये सारा डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉर्मल बता देता हूँ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में आपका एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है, आप 2 लाख रुपए की इनकम हो तो भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट एंड गेन में 3 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। और टाटा एआई के परम रक्षक 3 में एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है लेकिन 3 लाख का इनकम का क्राइटेरिया है। तो पहले तो इनकम और एजुकेशन क्राइटेरिया आप देख लीजिए, आप कौन से क्राइटेरिया में बैठते हैं, उस हिसाब से आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। दूसरा है कि जब आप प्रीमियम कम आ रहा है तो फंड वैल्यू को जरूर देखें कि फंड वैल्यू किसकी ज़्यादा है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है, प्रीमियम में कितना गैप है, वो आप चेक कर सकते हैं। उस हिसाब से आप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। तीसरा, इन तीनों ही पॉलिसीज में आपको पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। 5 साल के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े पैसा निकालनी तो आप निकाल भी सकते हो, पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो और आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा और बाकी बचे हुए फंड वैल्यू मार्केट के अनुसार आपको रिटर्न्स मिलेगा। आपको इन्वेस्ट करने के लिए 4 से लेकर 10-15 फंड तक इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेंगे। आप अलग अलग फंड में, इक्विटी, डेब्ट, बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्विचिंग का बेनिफिट भी कर सकते हो कि मार्केट अप जा रहा है आप इक्विटी में जाइए, मार्केट नीचे जा रहा है आप डेब्ट फंड या बैलेंस फंड में जा सकते हैं। तो स्विचिंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट है, पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन है, आप नॉन स्मोकर, स्मोकर रेट पे भी आप देख सकते हैं, मार्केट बेस्ड रिटर्न्स है और 3 तरीके के इंश्योरेंस आपको दिए गए हैं। पूरा वीडियो डिटेल्स में देखिए। वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFS को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। देखिए, मैंने सब प्रीमियम रेट्स बताए हुए हैं और कौन सी एज पे क्या प्रीमियम आएगा। यहाँ पे आपको नॉर्मल कवर 50 लाख का मिलेगा, 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, 50 लाख का परमानेंट डिसेबिलिटीज कवर मिलेगा। प्रीमियम आपको सिर्फ 10 ही साल भरना रहेगा। पॉलिसी आपको 40 साल या 80 साल की उम्र या 30 साल का पॉलिसी टर्म है, वो आप उसके हिसाब से आपका प्रीमियम आएगा। सपोज ये 25 साल का व्यक्ति है, वो नॉन स्मोकर है, 10 साल के लिए 64,872 रुपये का उनको प्रीमियम भरना है। उनको फंड वैल्यू 40वें साल पे 44,19,733 रुपये मिलेगा। पॉलिसी टर्म 40 है। अगर 30 साल की उम्र में भी प्रीमियम सेम रह रहा है, यहाँ तक कि 40 साल की उम्र में भी आपका प्रीमियम सेम रह रहा है, यानी कि 25 साल से लेकर के 40 साल का कोई भी व्यक्ति पॉलिसी परचेज करता है, आईसीआईसीआई का प्रोटेक्ट एंड गेन नॉन स्मोकर है, तो 64,872 रुपये का प्रीमियम आएगा, जो कि 14,872 रुपये 50 लाख एक्सीडेंटल कवर और डिसेबिलिटीज़ कवर के, 50,000 रुपये नॉर्मल इंश्योरेंस कवर के हैं। तो और उसके सामने आप फंड वैल्यू देख सकते हैं। लेकिन नोटिस करने वाली बात है, इस टेबल से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता रहेगा कि आपकी जन्मदिन से पहले पॉलिसी परचेस कर लेना चाहिए। सपोज आप 40 साल के हो तो आपको 64,000 में मिल रही है, लेकिन जैसे ही आपका जन्मदिन निकल जाएगा, 41 साल के हो गए, तो आपका प्रीमियम सीधा 50,000 से बढ़ जाएगा, 1,14,872 रुपये से बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा प्रीमियम नहीं भरना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको समय पर पॉलिसी लेनी है। 48 से 45 के बीच में आपका प्रीमियम सेम रहेगा। जैसे ही आपकी एज 46 हो जाएगी, प्रीमियम सीधा 181 हो जाएगा। इस तरीके से आप 51 की एज पे 2,63,000 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ 64,000 से 1,14,000 का प्रीमियम हो रहा है, तो फंड वैल्यू भी 34 लाख से बढ़कर के 1,03,00,000 हो रही है।
तो आपका प्रीमियम बढ़ रहा है 50,000 से 77% आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। तो फंड वैल्यू 68,78,000 से बढ़ रही है, जो कि करीब 200% आपकी फंड वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फंड वैल्यू की बेनिफिट के ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको तो इंश्योरेंस मेन फोकस है, तो आप कम प्रीमियम में जाकर के भी जल्दी पॉलिसी लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब अगर आईसीआईसीआई का प्रोटेक्ट एंड गेन देखें, नॉन स्मोकर वर्सेज स्मोकर कंपैरिजन करें कि एक व्यक्ति है जो स्मोकर है, एक नॉन स्मोकर है, दोनों ही पॉलिसी लेते हैं सेम एज पे, तो क्या उनको फ़र्क रहेगा। मान लो 25 साल का व्यक्ति है, नॉन स्मोकर है, तो 66,000 का प्रीमियम है, लेकिन वो स्मोकिंग करता है तो 86,000 का प्रीमियम है। 30 साल का व्यक्ति को 64,000 में मिल रहा है, यहाँ पे आप 86,000 सेम ही देखेंगे, तो 40 साल तक तो सेम ही प्रीमियम रहने वाला है, यानी कि 21,429 रुपये आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना, 33% आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है। तो स्मोकिंग की वजह से आपका फंड वैल्यू बढ़ेगा, फंड वैल्यू भी आपका 54%, 70%, 96% तक फंड वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो अगर आप प्रीमियम ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो क्योंकि फंड वैल्यू भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको सस्ते में लेना है या सस्ता मिले तो बेटर रहेगा, तो आपके लिए ये वाला बेटर रहेगा। नॉन स्मोकर पे 64,000 रुपये का, या जितना इन्वेस्ट हो रहा है उसी तरीके से आपका जो फंड वैल्यू भी ग्रो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 41 के एज में जो आप नॉन स्मोकर 1,14,000 में पॉलिसी खरीद सकता है, उसको वही स्मोकर को 1,57,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो स्मोकिंग की वजह से भी आपको काफ़ी फर्क आ सकता है। अब कंपैरिजन में देखें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का प्रोटेक्ट एंड गेन और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट प्रोटेक्ट एंड गेन अगर कंपेयर करें नॉन स्मोकर रेट पे तो क्या रहेगा। तो यहाँ से आप नोटिस करें 25 से 40 साल तक तो सेमी प्रीमियम आ रहा है, और यहाँ पे आप एक नोटिस करें 36, 37, 38, 39 और 40, यहाँ पे एचडीएफसी का प्रीमियम ज़्यादा आ रहा है, करीब 16,600 रुपये का प्रीमियम का डिफरेंस आ रहा है एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई में। आईसीआईसीआई का सस्ता पड़ रहा है, तो फंड वैल्यू में भी आपको डिफरेंस नजर आएगा, करीब 20-23 लाख रुपए का फंड वैल्यू में डिफरेंस आएगा, जो कि 58 से 60% तक होता है। तो अब आपको देखना है कि आपको प्रीमियम के हिसाब से पॉलिसी परचेज करना है या आपको फंड वैल्यू के हिसाब से पॉलिसी परचेज करना है। तो यहाँ पे अलग अलग, यहाँ 41 के एज में 1,14,000 का प्रीमियम है तो 1,03,00,000 की फंड वैल्यू है, यहाँ 1,09,000 का प्रीमियम है तो 94,000 का फंड वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए 5% के प्रीमियम का डिफरेंस है, तो फंड वैल्यू में 8% का डिफरेंस है। तो 41 की एज में आप दोनों कंपनी में से जो भी आपकी प्रायोरिटीज हो आप परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है। 46 की एज में भी कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, 5 और 3% का डिफरेंस है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ 36 से 40 के बीच में डेफिनेटली आपको एक प्रीमियम और फंड वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है, तो आप अपने हिसाब से देख करके सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करें कोई स्मोकिंग टबाको कंज्यूम करता है तो फंड वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा या प्रीमियम में क्या डिफरेंस आएगा आईसीआईसीआई के और एचडीएफसी के। फॉर एग्जांपल 40 साल का व्यक्ति है, आईसीआईसीआई का पॉलिसी परचेज करेगा स्मोकर पे तो 86,000 का प्रीमियम देगा, एचडीएफसी में 81 का प्रीमियम देगा, 5,000 रुपये का प्रीमियम एचडीएफसी में कम आएगा, जो कि 6% का डिफरेंस रहेगा। लेकिन फंड वैल्यू का जो डिफरेंस रहेगा वो आईसीआईसीआई 11% आपको ज़्यादा देगी। तो अब आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं। अब जैसे पहला देखिए, पहले अगर आप स्मोकर हैं, 25 साल की एज है या 30 की एज है या 35 की एज है, तो आपके लिए एचडीएफसी काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, प्रीमियम काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, 43% प्रीमियम सस्ता आ रहा है। फंड वैल्यू में डेफिनेटली 58% का डिफरेंस है, लेकिन प्रीमियम में भी 43% का डिफरेंस है। फंड वैल्यू में डिफरेंस इतना ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपका पैसा बढ़ता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही अच्छा फीचर होता है, बहुत पैसे बनाने के लिए बहुत ही अच्छा टूल्स है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। तो यहाँ पे भी आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि मान लो 40 से लेकर के 45 की एज में देखिए, जहाँ आईसीआईसीआई 1,57,000 रुपये का प्रीमियम देगी, वहाँ एचडीएफसी सिर्फ 1,09,000 रुपये का प्रीमियम देगी। 44%, 48,000 रुपये का प्रीमियम बच जाएगा। लेकिन हाँ 50 लाख के आसपास का मैच्योरिटी का भी फर्क आएगा, तो आपको प्रीमियम कम भरना है कि नहीं भरना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ एक नोटिस करने वाली बात देखिए, 51 साल की एज में जहाँ 50 साल का एज देख लीजिए, 2.5 लाख का प्रीमियम है या 3,70,000 का है, तो 2.5 लाख का प्रीमियम होते ही आने वाली मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा आपका प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर नहीं जाए, ताकि आपकी मैच्योरिटी है ये जो भी करोड़ों रुपए की मैच्योरिटी आ रही है ना, ये टैक्स फ्री आए। अब देखते हैं नॉन स्मोकर रेट पे कंपैरिजन, आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट एंड गेन वर्सेज एचडीएफसी स्मार्ट प्रोटेक्ट गेन वर्सेज टाटा एआईए परम रक्षक 3। 25 साल की एज में 64,000 का प्रीमियम आईसीआईसीआई का,
60,000 का प्रीमियम HDFC का, तो टाटा सिर्फ 39,000 का प्रीमियम ले रही है। करीब करीब 24-25 हज़ार रुपये टाटा कम प्रीमियम ले रही है, लेकिन टाटा की फंड वैल्यू 10 लाख से भी कम है और ICICI HDFC की 40 लाख से ज़्यादा की प्रीमियम फंड वैल्यू है, यानी कि 4 गुना टाटा से ज़्यादा है। तो अब आप प्रीमियम यहाँ पे देखना चाहते हो कि आपको 20,000 कम प्रीमियम चाहिए और मुझे तो इंश्योरेंस ही मेरा मेन फोकस है, तो आप टाटा का परम रक्षक परचेज करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इंश्योरेंस कवर के साथ साथ में फंड वैल्यू भी ज़्यादा अच्छी रिटर्न चाहिए, तो आप HDFC या ICICI का कोई सा भी प्लान आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 40 की एज पे देखिए, ICICI आपको 64,000 रुपये का प्रीमियम ले रही है, HDFC 81,000 का प्रीमियम ले रही है, टाटा भी 81,000 का प्रीमियम ले रही है। लेकिन टाटा की फंड वैल्यू 34,000 है, HDFC की 60 लाख है और ICICI की 34 लाख है। तो अब आप देखिए यहाँ अगर ICICI एंड टाटा का भी कंपेयर करें तो 20,000 का प्रीमियम का फ़र्क है, लेकिन फंड वैल्यू में कोई फ़र्क लगभग नहीं है। लेकिन अगर आप HDFC एंड टाटा का कंपेयर करें तो प्रीमियम में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फंड वैल्यू में तो बहुत 24 लाख के आसपास का फ़र्क है। 24 से 26 लाख का आपको ज़्यादा मैच्योरिटी मिल सकता है। तो ये भी आपको देखना है कि कहाँ ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिल रहा है, कहाँ कम आपको प्रीमियम भरना है, आपकी अफोर्डेबिलिटी कैसी है या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से आप कंपैरिजन करके परचेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करिए 46 एज पे या 45 के भी एज पे देखें, 1 करोड़ का है फंड वैल्यू है, या 67 लाख का ये, या 63 लाख का फंड वैल्यू है, 1 करोड़ 63 लाख का फंड वैल्यू है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये शायद यहाँ पे पॉलिसी टर्म 30 साल लिया हो, इसकी वजह से ये होगा, बाकी ये पॉलिसी टर्म 40 है, इस वजह से भी शायद डिफरेंस हो सकता है। नहीं, पॉलिसी टर्म यहाँ पे 40 ही है, 30 या 40 देख लीजिएगा। एंड फाइनली अपन देखते हैं कि स्मोकर रेट पे कंपैरिजन देखा है तीनों ही कंपनी का। स्मोकर अगर करते हैं तो यहाँ पे 40 की एज में देखिए स्मोकर रेट में सबसे कम प्रीमियम आ रहा है HDFC का, और फंड वैल्यू भी इनकी 60 लाख अच्छी है। अब टाटा में 1,11,000 का प्रीमियम आ रहा है, 62 ही उनकी मैच्योरिटी है। ICICI में 157 का प्रीमियम है 41 की एज पे। HDFC यहाँ काफ़ी सस्ता दे रहा है। टाटा में 1,23 का प्रीमियम लेने के बावजूद भी HDFC से फंड वैल्यू भी कम है और प्रीमियम भी ज़्यादा है। 50 की एज पे देखें तो 2,52,000 ICICI ले रही है, तो 1,75,000 HDFC ले रहा है, 3,37,000 टाटा ले रहा है। तो ये भी बड़ा मैटर करता है। अब फाइनली मैं बताऊं कि आप 50 लाख की जगह अगर ज़्यादा सम एश्योर्ड लें, सपोज आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लें, तो आपको क्या फ़ायदा होगा फंड वैल्यू में या प्रीमियम में। जैसे ICICI का देखिए 25 साल की उम्र में 64,000 का प्रीमियम है, 50 लाख का 1 करोड़ का ले तो इसका ठीक डबल 1,29,000 हो रहा है। 40 की एज में भी 64 का 1,29 हो रहा है, 41 की एज में 1,14,000 का डबल 2,29,000 हो रहा है। यानी कि 50 लाख से 1 करोड़ पे जाओगे तो आपको ICICI कोई एक प्रकार की रिबेट नहीं दे रही है। टाटा के परम रक्षक 3 में भी जाएंगे तो 50 लाख का कवर 39 में मिल रहा है, तो इसका डबल 78,000 होता है 1 करोड़ में। सपोज 40 की एज है तो इसका डबल 162 हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको कोई प्रीमियम में डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। फंड वैल्यू में डेफिनेटली पावर ऑफ कंपनी की वजह से ज़्यादा दिखेगा, लेकिन प्रीमियम में रिबेट नहीं है। लेकिन अगर आप HDFC का प्लान देखेंगे तो HDFC का प्लान जैसे आप यहाँ पे नोटिस करें एज 36 में, जहाँ आपको 81,000 का प्रीमियम आ रहा है 50 लाख के लिए, तो 1 करोड़ के लिए 81 का डबल 162 नहीं हो रहा है, सीधा 1,20,000 ही हो रहा है। तो यहाँ आपको डिफरेंस मिल रहा है 36 से लेकर के 37, 38, 39 और 40 की अगर आपकी एज है तो आपको यहाँ पे HDFC में 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेना आपके लिए बेहतर रहेगा प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं यहाँ पे आप देखिए 41, 46 की एज पे भी यहाँ पे सीधा डबल नहीं हो रहा, यहाँ पे भी डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो हर जगह अगर आप देखेंगे तो HDFC में अगर आप 50 लाख से जगह 1 करोड़ का कवर ले रहे हो तो आपको प्रीमियम में रिबेट मिलता है। एजुकेशन और इनकम क्राइटेरिया में पहले ही बता चुका हूँ कि ICICI में 12वीं पास होना चाहिए, 3 लाख की इनकम प्रूव लगेंगे। HDFC में 2 लाख का इनकम एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। टाटा के परम रक्षक 3 में एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है एंड 3 लाख की इनकम आपको लगेगी।
अब मैं आपको आईसीआईसीआई का प्रोटेक्ट एंड गेन का इलस्ट्रेशन समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति हैं जिनकी एज 37 है। यहाँ आप देखेंगे कि उनकी एज 37 ईयर ओल्ड है और वो 10 साल के लिए प्रीमियम पे करते हैं। 40 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, 1 करोड़ का नेचुरल कवर ले रहे हैं। प्लान का नाम आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट एंड गेन है और नॉन स्मोकर है वो। तो उनको प्रीमियम आएगा 1 लाख रुपए का बेसिक, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का आपको 14,000 रुपये और एंड एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटीज़ का राइडर 10,000 रुपये। तो 1,25,000 का प्रीमियम हो जाएगा और जीएसटी के साथ में आपका 1,29,742 रुपये का प्रीमियम रहेगा 10 साल के लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको 4% और 8% की टेबल नज़र आएगी एंड मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से पार्ट बी से आप देखेंगे कि कस्टमर 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहा है, क्योंकि राइडर वाला प्रीमियम तो इन्वेस्ट होता नहीं है। पहले साल उनका 12,000 रुपये का प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज लगा। तो एक अच्छी बात यह है कि 10 साल के बाद प्रीमियम अलोकेशन आपको डबल वापस मिल जाएगा। कॉलम आप देखिए, रिटर्न ऑफ प्रीमियम अलोकेशन दिखेगा, इसमें आपको 10 साल के बाद में 24,000 रिफंड मिल रहे हैं। अगले साल प्रीमियम अलोकेशन 5,000 कट रहा है तो 10,000 आपके रिफंड हो रहे हैं। अब आप देखेंगे मोर्टालिटी चार्जेस 14,820, इस तरीके से मोर्टालिटी चार्जेस। तो मोर्टालिटी चार्जेस भी 10वें साल के बाद में डबल वापस मिलते हैं कि 14,820 का डबल हुआ 29,641। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी, रिटर्न ऑफ मोर्टालिटी चार्जेस भी मिलेंगे। और बड़ी बात यह है कि आपको डबल वापस मिल रहे हैं और जब 25 साल के बाद आपको ट्रिपल वापस मिलेंगे। जैसे 26वें साल पर आप देखेंगे मोर्टालिटी चार्जेस 1,58,365 वापस मिल रहे हैं। इसका अगर आप देखें तो 16वें साल पर आपका मोर्टालिटी चार्जेस जो कटा है ना 52,000 रुपये, उसका 3 गुना ये आपको यहाँ पे 1,58,000 मिल रहा है। तो यानी कि 25 साल के बाद में मोर्टालिटी आपको 3 गुना वापस मिल रहा है। तो आपको चार्जेस जो लग रहे हैं वो आपको वापस मिल रहे हैं। दूसरी बात कि जैसे एज पर गवर्नमेंट नियम 4 और 8% की टेबल ही बनती है, लेकिन क्योंकि कंपनी चार्जेज वापस कर रही है और एक मैच्योरिटी बूस्टर भी दे रही है आपको। मैच्योरिटी बूस्टर आपको पॉलिसी के एंड में मिलता है। ये 13,08,872 रुपये का लास्ट 3 साल की एवरेज फंड वैल्यू का 20% आपको मैच्योरिटी बूस्टर मिलता है। मैच्योरिटी बूस्टर कोई भी कंपनी में नहीं मिल रहा है। HDFC में आपको FMC चार्जेज वापस मिलते हैं, या FMC चार्जेज वापस नहीं मिलते लेकिन आपको बूस्टर वापस मिलता है बूस्टर के तौर पे, जबकि टाटा में ना बूस्टर है ना FMC चार्जेज रिफंड है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इन सब रिटर्न्स की वजह से आपका एक्चुअल यील्ड है ना, एक्चुअल आपका रिटर्न 9.08% है और मार्केट बेस्ड रिटर्न और भी अच्छा हो सकता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे 40 साल में इंडिया का मार्केट बहुत अच्छा अप होगा तो आपको मार्केट बेस्ड रिटर्न्स आने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको मैच्योरिटी 84,11,970 हुई, अर्थात एक व्यक्ति जिन्होंने 37 साल की उम्र में पॉलिसी परचेज करी उनकी ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें हो सकती है। या तो उनके साथ कुछ भी नहीं होगा तो 84 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल जाएगी। अगर उनकी नेचुरल डेथ हो गई तो 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा। अगर एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई तो 1 + 1 2 करोड़ रुपये मिल जाएगा। अगर उनकी डेथ नहीं हुई लेकिन डिसेबल्ड भी हो गए तो भी उनको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो इस तरीके से उनको इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट है और कुछ भी नहीं हुआ तो भी उनको एक अच्छा मैच्योरिटी कवर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो फाइनली अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँ तो तीनों ही प्लान अच्छे हैं, क्योंकि नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए जाओगे आप तो ज़्यादातर कंपनी आपको ग्रेजुएट मांगते हैं कि आपकी एजुकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए या आपकी इनकम 5 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये तीनों ही प्लान आपको 5 लाख से कम इनकम में, कम एजुकेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं। इंश्योरेंस कवर भी दे रहे हैं, एक्सीडेंटल कवर भी साथ में दे रहे हैं, डिसेबिलिटीज़ बेनिफिट भी दे रहे हैं और मार्केट बेस्ड रिटर्न भी दे रहे हैं। इनकम टैक्स की धारा 80C का बेनिफिट भी मिल रहा है और आपके आने वाली मैच्योरिटी टैक्स फ्री भी आ रही है। एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिल रहा है और ज़रूरत पड़े तो बिना लोन लिए पैसे निकालने की भी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है तीनों ही प्लान में। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी प्लान परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पॉलिसी परचेज़ करना चाहते हो तो कांटेक्ट करिए 9909403412 पे। मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके लिए सही ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो, किसी भी तरीके का प्योर टर्म इंश्योरेंस, सेविंग प्लान, इस तरह के प्लान या कोई भी, तो इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सही फाइनेंशियल एडवाइज़र से पॉलिसी लेना या कंपेरिजन करके पॉलिसी खरीदने में हमेशा
कस्टमर को फ़ायदा रहता है, यानी कि आपको फ़ायदा रहेगा। कंपेयर करिए, पैसे सेव करिए, ज़्यादा फंड वैल्यू पाइए। जय हिंद।